ये शायद दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की थी। भीषण बर्फीले तूफान के बाद अन्ना साइबेरिया के सुनसान बर्फीले मैदानों में रास्ता भटक गई थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज ठंडी हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा था। मदद की उम्मीद में उसने जमीन पर बड़े बड़े निशान बनाए ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन अब उसके लिए सबसे जरूरी था ऐसी जगह ढूंढना जहाँ वह रात गुजार सके, वरना जमा देने वाली ठंड उसकी जान ले सकती थी। जब अन्ना लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी उसे दूर एक पुरानी और छोड़ी हुई कैंपर वैन दिखाई दी। बाहर से वह पूरी तरह जर्जर लग रही थी, लेकिन फिर भी बर्फीले तूफान से बचने के लिए वह एकदम सही जगह थी। अन्ना तुरंत अंदर गई और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। कैंपर के अंदर एक छोटा सा सुरक्षित कमरा था, जिसमें साफ सफाई, बिस्तर और यहाँ तक कि एक जलाने वाला फायरप्लेस भी मौजूद था। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी मदद भेजी हो। बाहर का तापमान लगातार गिर रहा था और किसी भी वक्त फिर से तूफान आ सकता था, इसलिए अन्ना ने सबसे पहले फायरप्लेस जलाया ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने गीले जूते उतारे और ईंटों व लकड़ी की मदद से एक छोटा स्टूल बना लिया। तभी उसकी नजर कैंपर की पारदर्शी छत पर पड़ी और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वह बाहर जाकर छत से बर्फ हटाने लगी ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए और कैंपर ग्रीन हाउस की तरह गर्म बना रहे। रात होने से पहले उसने खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा की, क्योंकि साइबेरिया की रात में तापमान -20 डिग्री तक पहुंच सकता था। फिर उसने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर आग में डाले और धीरे धीरे पूरा कैंपर गर्म हो गया। लेकिन रात में बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। डर के कारण अन्ना ने तय किया कि वह किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद उसने अपने लिए स्वादिष्ट डिनर तैयार किया। पहले उसने फायरप्लेस पर पैन गर्म किया और उसमें सॉसेज डाले, फिर टमाटर और बाकी सब्जियां डालकर पकाने लगी। आखिर में उसने ऊपर से एक अंडा डाला और बिना चलाए पकने दिया। कुछ ही देर में खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। अन्ना ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वह खुशी से मुस्कुरा उठी। ठंडी और डरावनी रात के बीच यह गर्म खाना उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। डिनर के बाद उसने फिर से आग में लकड़ियां डाली और बाहर चल रही तेज हवाओं की आवाज सुनते हुए बिस्तर पर लेट गई। पूरे दिन की थकान के बाद वह कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गई। लेकिन अगली सुबह उसकी आंख खुलने से पहले ही एक चमत्कार हो चुका था। रेस्क्यू टीम ने उसके बनाए हुए संकेत देख लिए थे और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला।